Assalamualaikum student. Today we will start our new lesson which is climate of Pakistan. So take out page number 10. Now page number 10, here we have a chapter climate of Pakistan. In this chapter we have discussed about the differentiate between weather and climate. Most of the peoples are confused between weather and climate, but they both are different with each other. So let's start the differentiate between weather and climate. Here we have a weather. Weather is a day-to-day change in the atmosphere. वेदर जो है वो एटमॉस्फेयर में डे टू डे चेंज होता रहता है. इट माइट भी हो सकता है कि वो सनी हो, हॉट हो, ड्राई हो, स्टॉर्मी हो, क्लाउडी हो. मीन्स के जो वेदर है, जो हमारा एटमॉस्फेयर है, वो डे टू डे चेंज होता है, चेंज इन एवरी डे. बट मूव ऑन द क्लाइमेट. हेयर क्लाइमेट मीन्स द वेदर कंडीशन ऑफ द प्लेस. क्लाइमेट का मतलब है किसी भी प्लेस की वेदर कंडीशन. इट इज द रिकॉर्ड. ये एक रिकॉर्ड है कुछ चीजों का, लाइक टेम्परेचर, मॉइस्चर्स, रेनफॉल, विंड एंड सनशाइन ऑफ एन एरिया. किसी भी एरिया के टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, उसका मॉइस्चर और सनशाइन को रिकॉर्ड करना कहलाता है क्लाइमेट. द एवरेज वेदर कंडीशन ऑफ the place are studied for over a long period of time. To study average condition of every place, it takes over a long period of time. So this is the difference between weather and climate. वेदर जो है वो डे टू डे चेंज होता है, बट क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए, किसी भी एरिया का क्लाइमेट को स्टडी करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है. ओके. द स्टडी ऑफ वेदर इज कॉल्ड मेट्रोलॉजी. वेदर की स्टडी करने को मेट्रोलॉजी कहा जाता है और क्लाइमेट की स्टडी करने को क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है. द पीपल्स हु स्टडी वेदर आर नॉन एज मेट्रोलॉजिस्ट. वो इंसान जो कि वेदर को स्टडी करता है वो कहलाता है मेट्रोलॉजिस्ट, और वो इंसान जो कि क्लाइमेट को स्टडी करता है वो कहलाता है क्लाइमेटोलॉजिस्ट. नाउ मूव ऑन पेज नंबर 11. हियर वी आर नाउ ऑन पेज नंबर 11 here we are discussing about some factor that affect the climates. उन फैक्टर्स की बात करेंगे जो कि इफेक्ट करती हैं क्लाइमेट्स को. नंबर 1 फैक्टर हियर वी हैव टेम्परेचर. मैं जस्ट एक्सप्लेन करूंगी, रीडिंग आप लोग इसकी खुद करेंगे. ठीक. टेम्परेचर ज्यादा इफेक्ट करता है वेदर को थ्रू आउट द वर्ल्ड. ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ आवर अर्थ विच रिसीव अनइक्वल अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम सन. जो मेन डिफरेंस टेम्परेचर में जिस वजह से आता है वो है इक्वेटर. वी नो व्हाट इज इक्वेटर एंड वी नो हाउ अर्थ रिसीव अनइक्वल अमाउंट ऑफ heat from the sun very well because we learned on our previous chapter in full detail. So जो areas of earth equator के नजदीक होते हैं that are receive the most amount of heat, whereas the area of earth far away from the sun receive least amount of heat, like the polar areas. जब polar areas को उतनी amount of heat नहीं मिल रही होती जितनी की के बाकी एरियाज को मिल रही है, इसकी वजह से ये एरियाज बहुत ही कोल्ड होते हैं थ्रू आउट द एयर. बट वो एरियाज जो कि इक्वेटर के नजदीक होते हैं वो वार्मर होते हैं. सो इस तरीके से हमारे जो टेम्परेचर है वो इफेक्ट करता है. ओके. नाउ द सेकेंड फैक्टर विच इज डिस्टेंस फ्रॉम सी. वो एरियाज जो कि समंदर यानी सी के नजदीक होते हैं हैव मोर और लेस सेम टेम्परेचर रहता है ड्यूरिंग विंटर एंड समर. वो लैंड यानी जमीन जो समंदर के नजदीक होती हैं ऑलवेज रिमेन वार्मर देन द लैंड एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द सी. नाउ हियर वी लर्न दैट टेम्परेचर जो है वो समंदर के नजदीक
की जो लैंड होती है वहाँ पर का सेम टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द विंटर एंड द समर. Now move on the third factor, which is direction of winds. Winds means हवा भी help करती है to determine the climates means वो winds जो समंदर से land की तरफ आती हैं, that wind is cooler and also makes our land cool. But it is opposite in case with the winds blowing from the lands to sea means जब land की means समंदर की जो तरफ से आने वाली जो हवा है इज नॉट कूलर एंड मेक्स लैंड हॉट. सो इस तरीके से वी हैव कोल्ड विंटर एंड हॉट समर. नाउ we will move page number 12. Here we have another factor that affect the climate. Now here we have another factor that affect the climate, which is precipitation. Precipitation is a form of water. Water की ही एक form कुछ forms होती हैं जो कि fall out होती हैं from sky और वो किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं, लाइक इन द फॉर्म ऑफ रेन मीन्स बारिश की फॉर्म में हो सकती हैं, हेल की फॉर्म में हो सकती हैं, स्नो, ड्यू, फॉग एक्सेट्रा मीन्स किसी भी फॉर्म में हो सकती हैं. प्रेसिपिटेशन भी क्लाइमेट को इफेक्ट करता है, स्पेशली द टाइम ऑफ द ईयर इट्स फॉल. Now the other factor is sheltering mountain. Now what is sheltering mountain? वो लैंड जो के प्रोटेक्ट कर रही हो बाय माउंटेन्स. दैट टाइप ऑफ लैंड आर मच ड्रायर. इस तरीके के माउंटेन्स लैंड को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं फ्रॉम द कोल्ड विंड्स यानी ठंडी हवाओं से और हॉट विंड्स यानी गर्म हवाओं से. सो ऑल दिस फैक्टर्स आर इफेक्ट our climate. So you have to read all chapter from page number 10 to 13, and if you have any confusion related to this topic you have to ask with me. I already provided you the link of related to this chapter videos, so you have to watch it out and for your better understanding. So hope you all learned well. Thank you.